गुमला जिले के रायडीह प्रखंड में नवजात शिशुओं की खरीद फरोख्त का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। यहां 15 दिनों के अंदर 2 नवजात शिशुओं को बेचा गया है। इस पूरे कारनामे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायडीह से जुड़ी एक बीटीटी पर बिचौलिया बनकर कार्यों को अंजाम देने का आरोप लगाया है। साथ ही उनकी भूमिका भी सवालों के घेरे में है। आरोप है कि बीटीटी ने दंपतियों को पैसा देकर और गोद लेने का झांसा देकर शिशुओं को दूसरे लोगों को बेचा। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। गुमला में 15 दिनों के भीतर 2 घटनाएं घटी है और दोनों मामलों में बच्चों की खरीद बिक्री के मामले हैं। पहली घटना रायडीह के कुड़ो छतरपुर पंचायत की है, जहां सुमन एक्का ने 10 सितंबर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायडीह में एक बालक को जन्म दिया। चूंकि दंपति के पहले से 3 बच्चे थे, इसलिए बीटीटी ने उन्हें बहला फुसलाकर गोद लेने के नाम पर अपने जाल में फंसा लिया। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद बीटीटी और बच्चा खरीदने वाली पार्टी ने दंपति को उनके गांव पहुंचाया और घर के बाहर 1 लाख रुपए देकर और कागजातों पर हस्ताक्षर करवाकर नवजात शिशु को अपने साथ ले गए। 10 तारीख को सुबह 3 बजे आसपास हॉस्पिटल गए थे। सुमन दीदी लेने आई थी और यहाँ से सुमन दीदी लेके गई। फिर वहाँ से नर्स दीदी लोग लेके गए बच्चे को। यहाँ आए थे लेने। 1 लाख दिए थे अपना मर्जी से। हाँ हाँ, लड़का था। आपस लाएंगे और कागज में भी साइन करवाए थे। वो क्या बोलते हैं, एपीडीपी पेपर था। ये 10 तारीख को 3 बजे फिर भी ले गए थे, 3:30 बजे। उसके बाद कितना टाइम था डिलीवरी टाइम? 5 बजे से डिलीवरी हुआ था। तो लड़का बच्चा हुआ था। उसके बाद यहाँ से आरडीटीओ सुमन दीदी लेके गई थी सुबह ये पतापली हॉस्पिटल बस के अंदर। उसमें फिर लड़का बच्चा हुआ था। फिर दूसरा दिन सुबह 11 तारीख को यहाँ 9 या 10 बजे लाया गया था। उसके बाद यहाँ से घर घर से यहीं से वो लोग नर्स लोग आए थे, 2 लेडीज थे और सुमन दीदी थी। फिर यहाँ से लड़का को लेके गए और अपना मन से 1 लाख रुपए दे के गए थे। नहीं, बच्चे को लोग गोद लेके जा रहे हैं मेरे के लिए। हम लोग बेचा बेची नहीं करेंगे, हम अपना आदमी हैं, ये बोल के लेके गए थे। अब लोग क्या किए आगे मेरे को नहीं मालूम। अगर वो लोग को अगर हम लोग को अगर मर्जी रहेगा तो हम ला भी सकते हैं, क्योंकि बेच दिया तो ला सकते हैं। अगर अपना मन से रखा है तो नहीं ला सकते हैं। दूसरे मामले में रायडीह की एक सहिया ने बताया कि उसे बीटीटी ने छत्तीसगढ़ के एक हॉस्पिटल से एक नवजात शिशु लाकर दिया, जिसके लिए 1 लाख रुपए लाने की बात कही थी। सहिया ने बताया कि बच्चे को रांची में एक रिश्तेदार को दिया गया, जिसके एवज में उसे नकद 90,000 रुपए मिले और 10,000 रुपए बीटीटी के खाते में जमा हुए। हालांकि बीटीटी सुमन कुजूर ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उसने बच्चों के एवज में कोई पैसा नहीं लिया। चला कि दीदी लोग बोल रही थी सुमन दीदी बच्चा की कारोबार कर रही है। तो हम सुमन दीदी को बोले, दीदी एक ठो को हमको रिलेशन वालों को बच्चा का ज़रूरत है, सो एक ठो दीजिएगा। तो दीदी बताई जो है, लेकिन वो छत्तीसगढ़ में है। तो हमको 23 तारीख को दी और वहाँ साथे आए और रायडीह में हमको उतर गई और हम रांची चले गए और 1 लाख रुपया लेके आए और 90,000 सुमन दी को दिए और 10,000 अकाउंट में डलवा दिए। तो क्या सुमन पैसा की कितना मांग बोली थी बच्चा के वजह में? 1 लाख रुपया बोली थी। क्या आपको भी कुछ पैसा मिला था इसमें? जी नहीं, हमको एक भी पैसा नहीं मिला और हम पैसा का लालच नहीं किए थे, नहीं लिए हैं। उसकी बच्चे को कहाँ दिए आप? रांची से लेके उड़ीसा चल गए। अच्छा, तो आपको जानकारी है कि ये सब कारोबार गलत है? जी नहीं। तो आप क्या सोचे थे कि बच्चे को वहाँ दे देना है? रिलेशन वाले थे, इसलिए हम बोले कि दीदी सुमन दीदी को बोले, तो बोले हाँ है मेरा नजर में। तो क्या बोली कि उसके एवज में? इसके बारे में बोली कि ठीक है पैसा लगेगा 1 लाख रुपया। तो क्या बच्चे की माँ है वहाँ तक ही पहुँचता है या केवल सुमन दीदी ले लेती है? बच्चे की माँ तक पहुँचे, लेकिन हमको सुमन दीदी वहाँ खड़ा होने नहीं देती थी। पैसा वहाँ तक जाता है बच्चे की माँ तक या फिर गया कि नहीं गया उसको नहीं मालूम है। जी सर, हम लोग उसमें 1 रुपया हम लोग नहीं दिए हैं। पैसे के नाम में हम 1 रुपया किसी से नहीं लिए हैं।
जी सर, हमने किसी से ना लिया है ना दिया है। वो लोग स्वेच्छा से बच्चे को दिया है। वो लोग स्वेच्छा से दिया है सर, 1 लाख दिया था। हम अपना हाथ से तो गिने नहीं है, लेकिन वो लोग बोला कि दिया है। जी नहीं, उनके नाम से ही मिला है। जो लिया उसी के हाथ से मिला है। जी सर, हमने नहीं पहुंचाया है इसको। जी नहीं, उसके एवज में भी मैं 1 रुपया भी नहीं ली हूँ। जी नहीं, हमको कहीं से भी 1 रुपया भी नहीं मिला है। वो लोग फोन किया था सर हम लोग को, उसके बच्चे, ये लड़की की माँ फोन की थी कि हम लोग के पास मतलब मेरी बेटी का ऐसे ऐसे हालत हो गया है, तो मैं तो मतलब जब बच्चे को लीजिएगा कह के वो लोग फोन की थी। तो नहीं मालूम सर हमको इसके विषय में, लेकिन उन लोग बच्चे की माँ ही फोन की थी हमको। वो लोग फोन की थी रविवार को सुबह 10 बजे हमको फोन की थी। वो लड़की रहती थी ये पुरतेंगा टांगर टोली में, और मतलब उसकी माँ मुकरा में रहती है। तो वो लोग का डिलीवरी शनिवार को हुआ था वो लड़की का, नारायणपुर हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ में। और बच्चे की माँ हमको रविवार को 10 बजे फोन की थी। तो फिर वो लोग बोली थी कि मतलब लेने के लिए आइए कह के बोली थी। और नहीं, पैसा उन लोग भी नहीं मांगा था और अगला भी नहीं दिया है पैसा। हम लोग का ही था सर। सर अभी भी मेरा फोन पे चेक कर लीजिए, मेरा फोन में पैसा नहीं है। नगद हमको नहीं मिला है सर, लाभार्थी को ही मिला है, हमको नहीं मिला है। और हमको उसके पैसा के विषय में भी हमको नहीं जानकारी है। लौटने के बाद में मतलब पार्वती सहिया है ना, तो वो आधा पैसा नहीं दी, उसके वजह से हुआ। लाभार्थी लोग बोला कि हम लोग को पूरा मतलब पैसा चाहिए कह के बात हुआ था, तो मतलब वो लोग नहीं दिए पार्वती, इसी चलते झगड़ा हुआ था। नहीं मालूम सर हमको। फोन की थी वो लोग, बच्चे की माँ लोग फोन की थी कि पैसा नहीं मिला है अभी तक कह के बोले फोन की। जी नहीं लिए हैं। जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर राजीव कुमार ने 10 सितंबर को सुमन एक्का के यहां शिशु जन्म की पुष्टि की। वहीं गुमला सदर अस्पताल के सिविल सर्जन शंभुनाथ चौधरी ने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है और निश्चित तौर पर इस पर गंभीरता से जांच चल रही है। देखिए, मुझे कल ही ये बात संज्ञान में आया है। उसके बाद हमने वहाँ के जो प्रभारी हैं डॉक्टर राजीव, उनसे बात भी किया है और मैंने एक बार बोला है कि एक बार विस्तृत जांच करके और हमको एक बार बताइए। मैं अपने स्तर से भी जांच करूँगा और जो हमारे जो संस्थान के अंतर्गत जो भी संबंधित व्यक्ति हैं, खास करके जिनके अंडर में मतलब बीटीटी हैं और भी लोग हैं, तो हम लोग एक बार इसके बारे में अच्छी तरीके से जांच करके कहेंगे, उस पर कुछ निर्णय ले पाएंगे। अभी चूँकि ये सारा मामला जो है वो जांच के अधीन है, इसलिए हम लोग तुरंत तो बोल नहीं सकते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ है और कैसे हुआ है। आप लोगों के माध्यम से जैसा कि हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि सुमन एक 27 वर्षीय महिला है जो कि 10/9/2025 को सुबह में 5 बजे यहाँ पे डिलीवरी के लिए आई हुई थी। ठीक है, डिलीवरी उसका उसी दिन यानी कि 10/9/2025 को 6:45 बजे के आसपास सुबह में हो चुका था। ठीक है, डिलीवरी में उसको अलाइव मेल चाइल्ड हुआ था, जिसके पश्चात उसको यहाँ पर 48 आवर्स तक रखा गया। फिर उसके बाद उसका डिस्चार्ज 12/9/2025 को 1 बजे के आसपास कर दिया गया।
सर इसमें एक मामला आ रहा है बच्चे की खरीद फरोख्त की। तो आपके सीएससी केंद्र में जो खरीदार थे वो इसी दौरान आए थे, बच्चे को देख के गए। कुछ सीसीटीवी फुटेज आपके यहाँ संधारित होगा, क्या उसमें कुछ जांच की जाएगी? देखिए, इस मामले में सर्वप्रथम आप लोगों के माध्यम से ही मुझे जानकारी हुई है कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। हमारे यहाँ सारे जगह सीसीटीवी लगा हुआ है। हम लोग सीसीटीवी फुटेज प्रॉपरली उसको खंगालेंगे, देखेंगे कि क्या मैटर है नहीं है, और उसमें अगर कोई संलिप्त पाया जाता है उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी और उसकी कार्रवाई के लिए अनुशंसा भी की जाएगी उच्च अधिकारियों को। नवजात शिशुओं की खरीद फरोख्त के इस मामले में किसी बड़े गिरोह के शामिल होने की संभावना हो सकती है, जिनके द्वारा लाखों रुपए का लेन देन किया जाता है। हालांकि जिन पर आरोप लगे हैं वह आरोपों को खारिज कर रहे हैं, लेकिन बिना किसी मिली भगत के इस प्रकार के कार्य को अंजाम नहीं दिया जा सकता। ऐसे में जिला प्रशासन को पूरे मामले पर हस्तक्षेप कर कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके और जो लोग इसमें दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जा सके। नए दौर की नई कहानी लिखने, खबरों को नए अंदाज में आप तक पहुंचाने के लिए मिरर मीडिया के चैनल पर अब हम आपको मिलेंगे पूरे 24 घंटे। जियो टीवी के चैनल नंबर 4088 पर, इसके साथ ही जियो टीवी ऐप और Amazon Fire TV पर भी।